टॉपिक के इस हिस्से में आप समझेंगे प्रीफिक्स नंबर्स और टेक्स्ट पर कैसे अप्लाई होते हैं, सफिक्स टेक्स्ट और नंबर्स पर अप्लाई करना। साथ ही साथ कुछ सिचुएशंस आपको एग्जाम्पल में दी जाएगी जिसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स टेक्स्ट के साथ साथ कुछ नंबर सिंबल्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे एड्रेस। और इनके दोनों मेथड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ। अब मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक वर्कशीट पर इसका एक डेमो तैयार कर रखा है। मैंने यहाँ पर कुछ नाम टाइप किए जैसे कि राज, जय, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मिस्टर ऑटोमेटिक ऐड होता जा रहा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, मिस्टर हमारा प्रीफिक्स है। और नंबर में आप आएंगे तो फिर आप नंबर टाइप करते हैं जैसे कि रोल नंबर। तो वो रोल नंबर अब आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करेंगे और आपका हेडिंग तैयार हो जाएगा। यही सफिक्स के साथ में है। सफिक्स में हम अपना टेक्स्ट अमाउंट के साथ में लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, सॉरी यहाँ मैंने ईमेल आईडी सेट कर रखी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ABCD एंड देन मैंने यहाँ पर इस तरीके दिया और हमारा ईमेल आईडी का एक कॉमन जो सर्विस प्रोवाइडर है जीमेल वो ऑटोमेटिक आ रहा है। नंबर्स के केसेस में मैंने यहाँ पर 100 अमाउंट के लिए दिया हुआ है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल नंबर के आगे 91 कैसे ऐड करना होता है, वो सब चीज़ें आपको अभी एक्सप्लेन की जाएगी। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है ऑटोमेटिक और मैनुअल के मेथड से। अब एक किसी भी वर्कशीट पर आपके पास ऑलरेडी अगर टाइटल है जैसे कि नेम है और अब आप वो टाइप करते हो तो उसके लिए आप प्रीफिक्स मिस्टर ऐड कराना चाहते हैं। मिस्टर ऐड करने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिस्टर पहले से तैयार रखना होता है, डॉट लगाया और स्पेस डाल करके इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद आप देते हैं @ का सिंबल। अब इससे क्या होता है कि जो आपने ये फॉर्मेट टाइप किया है इससे हम ऑटोमेटिक प्रीफिक्स तैयार करने वाले हैं। अब इसके लिए मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करें या ना भी करें, एक ही सेल में रखते हैं, कोई बात नहीं। आपको जाना है अपने फॉर्मेट सेल्स में। फॉर्मेट सेल्स आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये है कि मेन्यू में आपको ऊपर यहाँ फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं, इन फॉर्मेट्स में आप जाएंगे तो नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मोर नंबर फॉर्मेट, आप इसका यूज कर सकते हैं। और नहीं तो इसी की एक शॉर्टकट की Ctrl+1 न्यूमेरिक 1। सो Ctrl+1 लेंगे, आपके पास फॉर्मेट सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अच्छा, इसमें भी आपको नंबर टैब पर आना है। कई बार आप अलाइनमेंट पर होते हैं या फॉन्ट पर होते हैं तो वहां से आप नंबर पर आ जाइएगा। अगर आप माउस से क्लिक करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप टैब की का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने टैब प्रेस किया और 2 बार C प्रेस करने पर मैं नीचे वाले ऑप्शन कस्टम पर आ जाऊंगा। तो मैंने 1C, 2C कस्टम पर मैं आ गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन यहाँ जो आपको टाइप दिखाई दे रहा है इस टाइप को आप चेंज कर देंगे। इस टाइप में मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में मिस्टर दिया, वही टाइप किया जो बाहर है। कॉपी पेस्ट यहाँ काम नहीं करता है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसको टाइप किया और मैंने यहाँ स्पेस पहले ही ऐड कर दिया ताकि मिस्टर और नेम के बीच में सेपरेटर आ जाए, स्पेस आ जाए। इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दिया। @ लगाते हैं हम टेक्स्ट के केस में। ये मैंने टेक्स्ट लिया एंड देन मैंने ओके कर दिया। अच्छा, अभी एक ही सेल सिलेक्ट है हमारा, इसको हम चाहे तो नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। मैंने 6 तक ड्रैग कर दिया और मैंने यहाँ पर नाम लिखा, जैसे मैं अपना नाम राजीव लिखता हूँ, मिस्टर राजीव, जय, देव। और नीचे आप चाहें तो जितना ड्रैग करना हो वो आपकी
मर्जी आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो इस केस में साथियों आपको ये रखना है, मिस्टर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट लगाया और स्पेस डाल दिया ताकि यहाँ सेपरेटर स्पेस रहे। अच्छा, @ ये ब्लू कलर में है क्योंकि ये ईमेल बता रहा है इसको, तो ये इसका है फॉर्मेट हो गया। नंबर के केसेस में हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स वाले केस में, जैसे अभी आपने देखा था कि मैंने रोल नंबर दिया था, तो वो ठीक है, मैं टेक्स्ट दे देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, इमेजिन रुपीस दे दिया मैंने, डॉट स्पेस लगा दिया क्योंकि प्रीफिक्स है तो स्पेस देना पड़ेगा, और हैश का प्रयोग कर लिया। ठीक है, हैश देते ही ये नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी साथियों आपको ये सिलेक्शन करना है, एक सेल का कर लीजिए, बाद में ड्रैग कर लेना। Ctrl+1 लेना चाहते हैं, Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल्स, ज़्यादा जूम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, थोड़ा सा फिर भी। अब टैब का प्रयोग कर सकते हैं, 1 टैब, उसके बाद CC कस्टम पर एक बार और टैब, तो आप टाइप पर आ गए और आपने यहाँ टाइप कर देना है रुपीज़, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस के साथ में, नहीं देंगे तो फिर आपको अलग से स्पेस लगाना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें हैश ले लेते हैं, ये हमारा रहा, तो यहाँ ओके कर देंगे हम, एंड देन मैंने यहाँ पर 100 दिया, वो रुपीज़ में आ गया, 500 दिया, वो रुपीज़ में चलता रहा। तो ये तो हमारा प्रीफिक्स का केस हो गया। अब इसके बाद आएगा सफिक्स। तो सफिक्स के केस में सिंपल सेम मेथड है, बस ये जो हमारा सिंबल है वो आगे लग जाएगा, जैसे कि मैंने @ दिया एंड देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट ले लिया। मुझे यहाँ टेक्स्ट जो भी चाहिए वो ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ रुपीज़ वाला दिया था तो वो तो नंबर के फॉर्मेट में आएगा, मैंने यहाँ दे दिया इसको दिल्ली डाल देता हूँ, मुझे हर जगह दिल्ली चाहिए एड्रेस में, तो मैंने ये दिया, ये डन टेक्स्ट का केस। अब इसको हम लेंगे कोई बात, सिलेक्शन एक सेल का करेंगे, मल्टीपल का करेंगे, कोई इशू नहीं, Ctrl+1 से जा सकते हैं या फिर फॉर्मेट सेल्स ऊपर से ले सकते हैं। टैब बटन एक बार, 2 बार CC, C एंड C, 3rd टाइम टैब, 2nd टाइम टैब, और यहाँ पर हमने टाइप कर देना है, कॉपी पेस्ट नहीं करेगा काम, इसलिए मैंने टाइप करना है, @ इन्वर्टेड कॉमा में जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एड्रेस के लिए दिल्ली दे दिया, दिल्ली, देन ओके कर देना है आपने। ओके, अब जब आप कोई भी एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर 123 कॉमा एंटर दिल्ली, वहां पर ऐड हो जाना है। ठीक है, तो सभी में एड्रेस जो भी आप लिख रहे हैं उसके आगे लास्ट में दिल्ली ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, तो इसको हम सफिक्स के तौर पर लेंगे। नंबर में भी ये रहेगा, हम इसको हैश यूज करेंगे, हैश, और जो भी वैल्यू आपको चाहिए, जैसे मैंने अमाउंट लिया था रुपीस, ये वाला आपको वहां पर टाइप कर देना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अच्छा, ये आ गया Ctrl+1 टैब, 2 टाइम C टैब, और यहां पर आ गया हैश, एंड देन मैंने दे दिया स्पेस रुपीस, एंड देन ओके कर दिया मैंने इसको। यहाँ पर मैंने अमाउंट दिया, ये रहा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब इनको रिमूव भी आप कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपने क्या काम करना है, छोटा सा काम, कि आप Ctrl+1 पर दोबारा जाते हैं, ठीक है, और यहां पर जो आपका कस्टम आ रहा है इसके टाइप को आप ब्लैंक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, डन, और यहां से ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो एक ही बार में पूरी शीट का कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर नाम पर मिस्टर लगा है, अगर यहाँ कोई फीमेल नेम होगा तो मिसेज कैसे ऐड होगा? तो मिसेज इसमें ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा कि कौन सा नेम मेल है और फीमेल है। इसीलिए ज़्यादातर ऑनलाइन फॉर्म्स के अंदर जब नेम आता है तो नेम के साथ में जेंडर आ जाता है।
ठीक है। जेंडर में क्या होता है कि जो भी नाम आपने लिखा है वो जेंडर से हम चेक करते हैं और उसका फॉर्मूला ऐड कर देते हैं। जैसे जेंडर में हमने मेल दिया एंड फीमेल दिया, तो इसके लिए हमें इफ से एक फॉर्मूला बनाना होता है, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट, देन मैंने यहाँ पर दिया सेल एड्रेस B2। अब इस B2 को इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए B2 के बराबर, मतलब मेल होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा में दीजिएगा क्योंकि ये टेक्स्ट हम ले रहे हैं। सो इन्वर्टेड कॉमा हमने लिखा मेल। अच्छा, इसके बाद एक कॉमा लगा करके हमने इसको दिया कि अगर ये मेल है तो हमारा जो नाम है उसमें मिस्टर ऐड होना है। तो इन्वर्टेड कॉमा मिस्टर डॉट स्पेस लगाना चाहते हैं, लगा दीजिएगा। इन्वर्टेड कॉमा फिर से लगाया और हमने एक सिंबल यूज किया %, और उसके बाद में हमने दे दिया A2। तो ये हमारा मिस्टर अजय हो जाएगा अगर मेल हो जाता है। अच्छा, ये N% जो मैंने लगाया एंड जिसे आप कहते हैं, इसका यूज करना मैं आपको अभी मैनुअल में सिखाऊंगा फिर से। अच्छा, इसके बाद कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगा करके मैंने इसको फिर से देना है कि अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब आप इसको डालेंगे मिसेस, राइट, डॉट स्पेस इन्वर्टेड कॉमा %, एंड जिसे आप कहते हैं, और A2, राइट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अच्छा, यहाँ पर मिस्टर अजय इसलिए आ गया क्योंकि वो एक मेल है नेम में, और यहाँ पर मिसेस अनीता हो गया। अब जहां तक आप इसे ड्रैग करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये दिखाना शुरू करेगा। राज, जय, एंड मैंने यहाँ पर डाला सुनीता। अच्छा, इनका जेंडर जो है वो हम ले लेते हैं, दैट इज मेल एंड दैट फीमेल। एंड नाउ हम इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ पर, ये हमारा फॉर्मूला ड्रैग हो गया। तो यहाँ पर ऐसे काम कर जाएगा। तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे जो आपने अभी जो नाम ऐड करने के लिए कहा, मैंने वहां पर अजय दिया। अगर आप फॉर्मूला मैनुअल डालना चाहते हैं तो इक्वल्स टू वही मिस्टर स्पेस और उसके बाद एंड का सिंबल लगा करके A1 ले लेते हैं। तो अब जितने भी नाम आएंगे वो सारे के सारे मिस्टर वाले आ जाएंगे। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, विजय, देव, अमित, ये सब मिस्टर पर चलेंगे क्योंकि एंड का जो सिंबल है 2 वैल्यू को 4 वैल्यू को वो ज्वाइंट कर देता है, मर्ज करता है एक में। तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा साथियों, जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाए तो हमेशा पेस्ट वैल्यू का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रीफिक्स सफिक्स है वो कॉपी पेस्ट करने पर कई बार दूसरी शीट्स पर गड़बड़ भी कर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पेस्ट वैल्यू चला करके फाइनल डेटा सेव करना होगा। तो जब हम इसको कॉपी करके लाते हैं तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट वैल्यू लेते हैं। पेस्ट वैल्यू के लिए आपने कॉपी तो कर रखा है डेटा, Alt+H+V करना होगा। Alt+H+V से हमारा पेस्ट वैल्यू आ जाता है। एक बार Alt होल्ड करके छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, H को प्रेस कीजिए, रिलीज कर दीजिए, V को प्रेस कीजिए, रिलीज कर दीजिए, V को प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए। ये पेस्ट वैल्यू है। आई होप कि आपको पेस्ट वैल्यू आता है, नहीं तो पीछे चैप्टर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, डेटा आप कॉपी कीजिए Ctrl+C, और जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर होम टैब में आपको पेस्ट वैल्यू मिलती है। पेस्ट पर जाइए और पेस्ट पर अलग अलग ऑप्शन में पेस्ट वैल्यू यानी कि V इसका प्रयोग कर सकते हैं शॉर्टकट से या मेन्यू से, और ये आपका पेस्ट
हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक सिंगल वैल्यू हो गई है, मर्ज हो चुकी है। ठीक है, कभी कभी आपको मोबाइल नंबर में +91 ऐड करना होगा, वो भी आप इसी ट्रिक से या तो प्रीडिफाइन कर दीजिए, जैसे कि मैंने इसको Ctrl+1 से सेट कर दिया, नंबर्स टैब, एंड देन उसके बाद में मैंने इसको कस्टम पे जा करके दे दिया कि भाई मैं इसमें +91 ऐड करूंगा, तो वो हमारा प्रीफिक्स हो गया। इन्वर्टेड कॉमा में आपने +91, देन आपने दे दिया यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया आपने, और उसके बाद आप अपना सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने दिया इसको हैश नंबर के केस में। अब आप यहाँ देखेंगे एक चीज कि जब आप एक नंबर टाइप करते हैं, राइट, तो इस पर आपका +91 ऐड हो गया है। ठीक है, Ctrl+1, मैंने इसके लिए यहाँ पर ये कंटेंट ऐड किया था, एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। वो था मेरा इन्वर्टेड कॉमा में +91, और स्पेस अगर ऐड करना है तो स्पेस यहाँ डाल दीजिए, नहीं तो इन्वर्टेड कॉमा, एंड देन मैंने हैश का यूज कर लिया है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कभी एड्रेस वगैरह लिखेंगे तो एड्रेस में लोकेलिटी लिखते हैं, तो लोकेलिटी लिखने के लिए आपने @ का सिंबल लेना है, क्योंकि नंबर, सिंबल, टेक्स्ट सभी चीज़ें ऐड हो रही है। कुछ लोगों का क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि नहीं, हमें तो अपने शीट पर नंबर के आगे 0 ऐड करना है। अच्छा, 0 ऐड करने के लिए इसका सिंपल सा एक फॉर्मेट है कि Ctrl+1 में आप जाएं और फिर से अपना सी टैब, और यहाँ पर आपने एक कंडीशन टाइप कर देनी है, जैसे कि मैंने इन्वर्टेड कॉमा में डाला 0, इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्लोज किया और @ का साइन ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, दैट इज 01 हो गया। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा 0, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन मैंने @ लगाया, राइट, ये हो गया हमारा। इसको मैंने यूज किया फॉर्मेट सेल में। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करो कि ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, क्योंकि नंबर और टेक्स्ट में एक छोटा सा फर्क आपको दिख जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा A, तो हमारा 0A चल रहा है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ Q हमारा लेफ्ट में आ रहा है, और जब हम कोई नंबर टाइप करते हैं तो नंबर हमारा राइट साइड में आता है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर ये टेक्स्ट बन चुका है क्योंकि हमने @ लगा दिया है, तो यहाँ पर आपने ये सिंबल इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर एरर, ये हो जाएगा। अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं, राइट, सेंटर रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, एज यू विश आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्यूचर में अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो प्लस ये भी आप ले सकते हैं। फिक्स हो गया, अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट मैंने चेंज कर दी। ये बहुत सिंपल ट्रिक्स हैं, इससे आप इस प्रीफिक्स, सफिक्स, किसी भी तरीके की वैल्यू ऐड करा सकते हैं।